हेलो दोस्तों, वेलकम टू अकाउंटिंग सीखो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे मॉडर्न टेक्निक्स या फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। किसी से कम्युनिकेशन करने के लिए क्या क्या टेक्निक या फॉर्म्स यूज़ की जाती हैं, यानी क्या क्या तरीके हैं जिनका इस्तेमाल करके हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं। तो यह एक छोटी सी वीडियो है इन टेक्निक्स के बारे में, जिसके बारे में आप ऑलरेडी थोड़ा बहुत जानते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आज की डेट में अगर कोई बिज़नेस किया जा रहा है और उसमें जो भी हम कम्युनिकेशन करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन एक दूसरे से शेयर करते हैं या एक्सचेंज करते हैं, तो उसमें कौन कौन सी मॉडर्न टेक्निक का यूज़ करते हैं। एक बिज़नेस से रिलेटेड जो भी बातचीत की जाती है, किसी को कुछ बताया जाता है, तो उसके कौन कौन से तरीके हैं, किन किन चीज़ों का यूज़ किया जाता है। अब कुछ सालों पहले किसी से बातचीत करने के लिए लेटर्स का यूज़ किया जाता था, जिसमें अगर किसी को कोई इन्फॉर्मेशन देनी है तो सबसे पहले उसे एक पेपर पे लिखा जाता था और फिर उस पर्सन को भेजा जाता था। इस तरह उस लेटर को लिखने में भी टाइम लगता था और उस पर्सन तक पहुंचने में भी काफ़ी टाइम लग जाता था। पर आजकल अलग अलग टेक्निक्स हैं या अलग अलग इक्विपमेंट्स आ गए हैं जिनका इस्तेमाल करके कम्युनिकेशन को काफ़ी आसान बना दिया गया है। अगर आपको किसी को कुछ बताना है, कोई बातचीत करनी है, तो उसके बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सी फॉर्म्स हैं जिनका इस्तेमाल करके आप उस पर्सन से बातचीत कर सकते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। इस तरह एक रूम में बैठे बैठे आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे इंसान से बातचीत कर सकते हैं। तो हम यह कह सकते हैं कि किसी से कम्युनिकेशन करने के लिए अलग अलग फॉर्म्स हैं या अलग अलग टेक्निक्स हैं, तरीके हैं। अब इन्हें हम एक एक करके आगे समझते हैं। तो इसमें सबसे पहला फॉर्म है ईमेल। दोस्तों, यह ईमेल आज की डेट में इंटरनेट पर सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली सर्विस है। इस ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। यह एक ऐसी फैसिलिटी होती है जो कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन में इंटरनेट की हेल्प से किसी भी मैसेज को एक पर्सन से दूसरे पर्सन को भेज सकते हैं, या इसे हम इस तरह भी कह सकते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं, वहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब यह जो ईमेल होता है यह काफ़ी फास्ट होता है, इसमें टाइम और पेपर की बचत होती है और यह एक्सपेंसिव भी नहीं होता है, तो कोई भी पर्सन इसे ईज़िली यूज़ कर सकता है। इस ईमेल के ज़रिए जो भी मैसेज किसी दूसरे पर्सन को भेजा जाता है वह विदिन अ सेकेंड उस पर्सन को डिलीवर हो जाता है और वह ईज़िली उसे ओपन करके पढ़ सकता है। इसमें सबकी एक ईमेल आईडी होती है या एक ईमेल एड्रेस होता है, उसी पर आपको ईमेल करना होता है। इसमें आप लिखकर किसी को कुछ भी बता सकते हैं, साथ ही इसमें डॉक्यूमेंट भी आप अटैच कर सकते हैं, यानी कोई फ़ोटो, फाइल या कुछ भी आप इसमें अटैच करके उसे सेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंटरनेट। इंटरनेट का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल नेटवर्क। अब इंटरनेट के बारे में तो आप सभी जानते होंगे, यह काफ़ी पॉपुलर है क्योंकि इस पर बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबल हैं। अब इंटरनेट के यूज़ से ही आप यह वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं। यह एक ऐसा नेटवर्क होता है जिसमें आप पूरे वर्ल्ड से कनेक्ट हो सकते हैं। बैठे बैठे आप किसी और कंट्री या अलग अलग चीज़ों के बारे में बात कर सकते हैं। इसी इंटरनेट के थ्रू ही आप ईमेल सर्विस का यूज़ कर सकते हैं। इस इंटरनेट के यूज़ से आप बिज़नेस के लिए करेक्ट इन्फॉर्मेशन फाइंड कर सकते हैं, ऑनलाइन चीज़ें खरीद सकते हैं। इसके थ्रू किसी ऑर्गेनाइजेशन से ईजिली कोलैबोरेट कर सकते हैं। एक तरह से हम यह कह सकते हैं कि इंटरनेट इन्फॉर्मेशन का एक ऐसा स्टोर हाउस है जहां से हम किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है फैक्स। यह फैक्स इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की एक ऐसी टेक्निक है, या यूँ कहें एक ऐसी मशीन होती है जो टेलीफोन से कनेक्टेड होती है और यह किसी भी तरह के विजुअल मटेरियल्स जैसे डायग्राम्स, इलस्ट्रेशंस या किसी डॉक्यूमेंट की कॉपी किसी दूसरे पर्सन को भेजने के लिए काफ़ी यूज़फुल होती है। इसमें हम अपनी ओरिजिनल कॉपी की एग्जैक्ट कॉपी इस फैक्स मशीन के थ्रू किसी पर्सन को भेज सकते हैं। नेक्स्ट है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अब इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सबसे पहले आपको कॉन्फ्रेंस की मीनिंग समझना बहुत ज़रूरी है। कॉन्फ्रेंस एक तरह से एक गैदरिंग होती है, एक मीटिंग होती है, जहां पर लोग किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर अपने अपने आइडियाज़ या व्यूज़ या अपने पॉइंट्स को शो करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, वहाँ वे अपनी बात रखते हैं। तो जब हम इसमें वीडियो ऐड कर देते हैं तो यह एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो जाती है। इसमें हम वीडियो कॉल के थ्रू
बिजनेस से रिलेटेड बातचीत करते हैं, अपने आइडियाज़ को, अपनी इन्फॉर्मेशन को दूसरे पर्सन से शेयर करते हैं। यह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की फील्ड में एक बहुत ही एक्साइटिंग और यूनिक इनोवेशन है। इस तरह यह एक ऐसा टूल है जिसमें वीडियो कैमरा होते हैं, जिससे हमारी वीडियो सामने वाले पर्सन को शो होती है, और एक माइक्रोफोन भी होता है जिसमें हमारे बोले गई आवाज़ या हमारे साउंड उस पर्सन तक पहुंचती है। अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का यूज़ किसी बिजनेस में इस तरह किया जा सकता है कि मान लीजिए किसी कंपनी का CEO किसी काम से कहीं बाहर गया हुआ है और कंपनी में उसकी कोई ज़रूरत पड़ती है, तो वह इसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अपने मैनेजर्स से ऑनलाइन मीटिंग भी अटेंड कर सकता है। अब यह ऑनलाइन मीटिंग वह कैसे करता है, तो उस कंपनी में जो कॉन्फ्रेंस हॉल होता है, जहाँ पर एक बड़ी सी TV स्क्रीन लगी होती है, वहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट के हेड और मैनेजर्स एक साथ बैठे होते हैं, और बिज़नेस का जो ओनर होता है, जो CEO होता है, वह उनसे बात करता है। तो उस TV में लगे हुए जो कैमरा होते हैं, जो माइक्रोफोन होते हैं, उनके थ्रू वह उन्हें देख भी सकता है और सुन भी सकता है। तो इस तरह वह लोगों को ऑर्डर या इंस्ट्रक्शन देता है। तो इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टेक्निक से सिर्फ मैसेज ही कम्युनिकेट नहीं किए जाते हैं, बल्कि एक पर्सन दूसरे पर्सन के पोस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशंस, जेस्चर्स, यह भी वह उस मैसेज में कम्युनिकेट कर सकते हैं। इन रियल सेंस यह एक तरह से फेस टू फेस कम्युनिकेशन ही होता है कि कोई हमारे सामने बैठा है और हम उस पर्सन से बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है सेलुलर फ़ोन्स, यानी सेल फोन्स या मोबाइल फ़ोन्स। तो मोबाइल फ़ोन भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन फॉर्म है। आजकल ज़्यादातर बिजनेस ट्रांजैक्शन और इन्फॉर्मेशन एक दूसरे से जो एक्सचेंज किए जाते हैं, वह इस मोबाइल फ़ोन के थ्रू ही ईजिली किए जाते हैं। इसके ज़रिए किसी भी पर्सन से किसी भी टाइम, किसी भी जगह पर जब चाहे बात कर सकते हैं, अपने मैसेज को उन तक पहुंचा सकते हैं। इस मोबाइल फ़ोन को हम जहां चाहें वहां आसानी से लेकर जा भी सकते हैं। तो यह भी कम्युनिकेशन का एक मॉडर्न फॉर्म है। नेक्स्ट है कंप्यूटर। अब चाहे बिजनेस छोटा हो या बड़ा, आजकल हर जगह पर कंप्यूटर का यूज़ किया जा रहा है। इस कंप्यूटर में उस बिज़नेस की सारी इन्फॉर्मेशन, फाइल्स, डेटा सारे कुछ स्टोर किए जाते हैं, और ज़रूरत पड़ने पर उसे हम देख भी सकते हैं या इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आजकल लैपटॉप का यूज़ काफ़ी बढ़ गया है। कंप्यूटर में जो भी डेटा है, फाइल्स हैं, उनको हम लैपटॉप में स्टोर करके ईजिली कहीं पर भी लेकर जा सकते हैं, बैठकर उस पर काम कर सकते हैं। जबकि कंप्यूटर को एक पर्टिकुलर प्लेस की ही ज़रूरत होती है। तो इस तरह इसकी एडवांटेज की बात करें तो एडवांटेज इसकी दोनों की सेम होती है। बस कंप्यूटर को आप कहीं पर भी लेकर जा नहीं सकते हैं, और लैपटॉप को आप कहीं भी कैरी कर सकते हैं। इसमें नेक्स्ट और लास्ट है वॉइस मेल। वॉइस मेल एक इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर्ड एक वॉइस मैसेज होता है। जब कोई पर्सन एक पर्टिकुलर टाइम पर अवेलेबल नहीं होता है, तो उस टेलीफोन पर ही एक वॉइस मेल कर दिया जाता है, यानी जो कॉलर होता है वह उसमें एक शॉर्ट मैसेज भेज सकता है, और जब वह पर्सन फ्री होगा या अवेलेबल होगा तो वह उस मैसेज को ईजिली सुन सकता है। इस तरह यह एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है जिसमें टेलीफोन के थ्रू ओरल मैसेज रिकॉर्ड करके भेजे जाते हैं। तो दोस्तों, बस आज की वीडियो में इतना ही। इस मॉडर्न फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन में आप वो सारी चीज़ें लिख सकते हैं जो आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, किसी को कुछ बताने के लिए, कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। तो जो भी टेक्निक, जो भी मशीन आप यूज़ करेंगे, वो सारी चीज़ें इस मॉडर्न फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन में ही आएंगी। तो बस, अगर आपको यह वीडियो यूज़फुल लगी हो और आगे भी ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं, तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।